हेलो क्लास 2। मैं अविनाश सर आप सबको आज साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है आवर सेंसेस, यानी हमारी इंद्रियाँ, हमारी चेतना, ठीक है, हमारी चेतनाएं, ठीक है। और जिसका मतलब होता है, ये चैप्टर सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये जो वर्ड है सेंसेस, इसका अपना काफ़ी एक अलग महत्व है, जिसको समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिलहाल आप जान लो कि सेंसेस का मतलब क्या होता है। तो इंद्रियां, अब आपको इंद्रियां का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे समझेंगे इंद्र भगवान का है, इंद्र भगवान नहीं है ये, ठीक है। ये इंद्रियां दूसरी चीज है। चेतना, होश, पहचान, बुद्धि, ये सब इसी सेंसेस के कुछ नाम है, ठीक है। तो इंद्रियां होता क्या है, या चेतना क्या होता है, होश समझते हो। होश जब आप किसी चीज को छूते हो, सिंपल समझो, होश से समझो, पहचान समझो, बुद्धि समझो। आप किसी हॉट या कोल्ड चीज को छूते हो, ठीक है, तो टच करके पता चलता है ना। हमें क्या क्या, मेरा स्किन वहां पे लगा, टच हुआ, वहां से कुछ पल्स जनरेट होता है, जो हमारे माइंड में बाय नर्व्स है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाता है, ठीक है। और हम समझते हैं उस चीजों के बारे में कि भाई ये क्या है, हॉट है ना। और तो बस इतना ही समझो कि ये इंद्रियां, ये चेतनाएं इंसान के अंदर जो है, वो वही चीज है, ठीक है, जिनसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने और अपने आसपास के चीजों के बारे में जानता है, ठीक है, उनको पहचानता है उनके सहारे, और आकलन करता है कि भाई, पहचानने के बाद कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, तो यही चेतनाएं पे डिपेंड करती हैं, हमारी इंद्रियों पे डिपेंड करती हैं, यानी हमारे सेंसेस पे डिपेंड करती हैं। आई बात समझ में। और मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखाया हूँ, ठीक है, उसको आप लोग लर्न करोगे और समझोगे जैसा मैं समझाऊंगा अभी बीच बीच में। तो पहले मैंने क्या किया है कि बुक्स के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स, जो कि प्रॉब्लम ना हो आप लोग को जब आप खुद से भी रीडिंग डालो, तो उसके उन वर्ड्स को मैंने क्या किया है, यहाँ राइट किया है, ठीक है। और जब नहीं कि क्लास 2 के लिए है, आप क्लास 1 के बच्चे भी, यूकेजी के बच्चे भी इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो इसमें वर्ड से मैं कह सकता हूँ, पहला जो हमारा वर्ड है वही सबसे बड़ा टफ होता है समझने। तो समझना क्या है सेंसेस का मतलब, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा चीज समाया होता है, ठीक है, एक ऐसा चीज समाया हुआ है जिससे वो अपने आसपास की चीजों को समझने का, उनका आकलन करने का, ठीक है, रास्ता निकालता है उन सेंसेस से, उन इंद्रियों से, उन चेतनाओं से, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो इंद्रियां, वो चेतनाएं उनके बुद्धि, एक तरह का बुद्धि का काम करती हैं कि वास्तविकता में ये चीज़ है क्या, ठीक है। उनको पहचान दिलाता है कि ये चीज़ है क्या, उनको ये होश दिलाता है कि ये चीज़ है क्या, जिसको वो देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट, यानी एक ह्यूमन लाइफ में 5 सेंसेस होते हैं जनरली, ठीक है। यानी ह्यूमन के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, जिनके थ्रू वो अपने लाइफ को क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो बारी बारी से हम उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग पे, है ना। तो देखो, फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग क्या है, सेंसेस, जिसको मैंने अभी तुरंत बताया, इंद्रियां, चेतना, होश, पहचान, बुद्धि, ठीक है, ये सेंसेस हैं। और सेंसेस और सेंस ऑर्गन पूछोगे कि सर मैंने सेंसेस लिखा, फिर मैंने सेंस ऑर्गन लिखा, यानी सेंसेस मतलब इंद्रियां, ठीक है, चेतना, ठीक है। अब सेंसेस ऑर्गन मतलब वो इंद्रियां, वो चीज हमारे अंदर, ठीक है, वो ऑर्गन जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस को क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑपरेट करती हैं। जैसे हमारा स्किन है, ठीक है, स्किन एक ऑर्गन हो गया हमारे लिए, ठीक है। हमने किसी चीज को टच किया, यही देखो व्हाइट बोर्ड टच किया, अब ये टच करने से क्या पता चला, ये हार्ड है, सॉलिड है। तो इसने मुझे, जैसे ही मैंने स्किन इस पर टच किया, ये नर्व समझ का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा किसको, हमारे ब्रेन को, और मैं इस चीज को पता कर पाया कि ये क्या है, ये सॉलिड है। अब यही नहीं, टच करने से ये सॉलिड ही क्यों है,
तो ये भी चीज जो है आकलन, ये किसके वजह से हुआ? तो यही स्किन की वजह से हुआ। तो वैसे ऑर्गन्स जो हमारे सेंसेस को डेवलप करें या हमारी बुद्धि को डेवलप करें, ठीक है, चीज़ों को समझने में, जानने में, तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? सेंस ऑर्गन कहेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये दो वर्ड मीनिंग्स खास करके कि 2-3 बार रिपीट करके सुनना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सी मतलब पता ही होता है क्या होता है, देखना। हियर मीन्स सुनना, मैं ये इसलिए भी ले दिया, कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। फील मीन्स अनुभव करना, महसूस करना। हार्ड, रफ, कहीं भी आप रफ देखते हो तो इस चैप्टर में कहीं आप जब पढ़ोगे तो रफ मतलब जनरली जानते हो, ये देखो वॉल देख रहे हो, ये भी रफ है, स्मूथ नहीं कर सकते हैं, यानी खुरदुरा है ये, है ना। और रफ का मतलब फिर कठोर भी होता है, असमतल भी होता है। देखो अगर ये प्लेन होता तो ये समतल कहलाता, लेकिन ये खुरदुरा है तो उसको हम असमतल भी बोल सकते हैं, कठोर भी बोल सकते हैं। हार्ड मीन्स जानते हो ना, हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है? ठोस, कठोर, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है लगभग उनका सेम मीनिंग है, और कंडीशन के हिसाब से उनका जो क्या कहता है मतलब भी, अर्थ भी है जो चेंज होता रहता है। लेकिन समान शब्दों में कहें तो हार्ड और रफ का मतलब ये होता है खुरदुरा, समतल, कठोर, ठीक है। अब हार्ड को आप कठोर, खुरदुरा नहीं बोल सकते हो, लेकिन दिया जाता है कि हार्ड मतलब क्या है कि हार्ड मतलब कठोर, रफ मीन्स खुरदुरा, असमतल, और रफ मीन्स कठोर भी होता है, इसलिए मैंने हार्ड को भी यहीं पे लिख दिया ताकि 10 जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जनरली रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा, असमतल और कठोर भी, लेकिन हार्ड का भी मतलब कठोर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ड भी लिख दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट, स्मूथ, स्मूथ मतलब भी क्या होता है? मुलायम, कोमल। सॉफ्ट का मतलब भी क्या होता है? वही, तो कोमल। और अगर वही जैसे मैंने हार्ड बोला, जैसे मैंने ये रफ बोला, अगर ये स्मूथ हो जाए तो कब स्मूथ होगा? जब देखते होगे घर में पुट्टी होती है तो आप वॉल छो तो वो ज्यादा आपको प्लेन दिखेगा, बशर्ते किसके? इस वॉल के, ठीक है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसका सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो वहां पे वो कोमल नहीं कहलाएगा, स्मूथ। स्मूथ का मतलब या सॉफ्ट का मतलब कोमल है, वहां पे उसका मतलब है कि वो समतल है। क्या है? समतल है। हमें खुरदुरा उतना महसूस नहीं होगा, नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, और सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट मीन्स कोमल होता है, जनरली जानते ही हो, और स्मूथ मीन्स कोमल होता है, लेकिन कहीं कहीं हम सॉफ्ट और स्मूथ का जो मतलब अर्थ है वहां पे हम समतल यूज करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर में देखना समतल वहां पे जो आएगा वो कहीं कोमल भी होगा और कहीं समतल भी काम करेगा वर्ड वहां पे, है ना। कि समतल कहीं वो सॉफ्ट या स्मूथ जो आएगा वो कोमल का नहीं, कोमल को इंडिकेट नहीं करेगा, वो इंडिकेट करेगा किसको? समतल को इंडिकेट करेगा। स्मेल मतलब क्या होता है? कुछ महक, है ना, कुछ महक। अब वो बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्मेल कहता है। तो स्मेल मतलब है स्मेल हो रहा है, यानी हमारा फेस का एक्सप्रेशन भी कुछ थोड़ा अजीब हो जाता है। तो जनरली स्मेल का मतलब दुर्गंध, बू, या हम कुछ स्मेल करते हैं, सूंघना। घर में टेस्टी फूड प्रिपेयर होता है मम्मी के द्वारा, तो उसका स्मेल कहाँ तक आता है? और नाकों तक। तो हम क्या करते हैं? सूंघते हैं ना, आज कुछ अच्छा बना है। और ये 29 नंबर वर्ड मीनिंग्स है, चूंकि इधर स्पेस नहीं था तो मैं उसको यही डेवलप यही बता देता हूँ ताकि बाद में मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि पूरे बोर्ड में कैप्चर नहीं हो रहा है। हैंडकरचिफ, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हैंडकरचिफ। जनरली प्रोनाउंसिएशन हम लोग जो अपने डेली लाइफ में करते हैं वो हैंकी बोल के काम चलाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? हैंडकरचिफ। और हैंडकरचिफ का मतलब क्या होता है? रुमाल कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 9 नंबर जो है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब है खुशनुमा, ठीक है, या एक पसंदीदा कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लीजेंट का मतलब खुशनुमा, सुहाना, मधुर। डिपेंड करता है, सुहाना मौसम होता है, प्लीजेंट वेदर है यानी सुहाना मौसम है, ठीक है। प्लीजेंट खुशनुमा मौसम भी बोलते हैं, ठीक है। प्लीजेंट साउंड जब बोलेंगे तो मधुर आवाज, मधुर साउंड कर सकते हैं, मधुर आवाज, ठीक है। वहां पे हम सुहाना आवाज नहीं कर सकते हैं, खुशनुमा नहीं कर सकते हैं। हाँ चल जाएगा बोलेंगे तो, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, 25% ही वो फॉलो करेगा वर्ड्स को। लेकिन प्लीजेंट साउंड बोलेंगे तो मधुर आवाज अच्छा लगेगा सुनने। तो वही कह रहा है ना कि कंडीशन के हिसाब से वर्ड्स का जो है मीनिंग क्या होता है? चेंज होता है। अनप्लीजेंट
नापसंद। जब अनप्लीजेंट का मतलब क्या है, नापसंद। अब खुशनुमा है तो हम कह सकते हैं बदनुमा भी कह सकते हैं, ठीक है, बदनुमा। ओह व्हाट अनप्लीजेंट वेदर इट इज। कब बोलते हैं, जब लू चलता हो तब, और आप सफर कर रहे हो बाइक पे उस समय, तो क्या कहोगे, प्लीजेंट वेदर है, नहीं ना, कहोगे अनप्लीजेंट वेदर है, ठीक है। काफी हॉट क्लाइमेट के अंदर हम लोग उस समय क्या सर्वाइव कर रहे हैं और रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, नापसंद, अप्रिय, बदगुमान, ठीक है, जिसको बदनुमा भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट स्वाद, और इसका मतलब समझ भी होता है, कहते हैं कि अरे उस बंदे को उस चीज का टेस्ट पता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी उस वर्ड को वो किया हुआ है, उस वर्ड का उसे समझ है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कंडीशन के हिसाब से वर्ड्स का जो मीनिंग है क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ, स्वाद समझ। स्वीट मतलब मीठा, पता ही है सबको। सॉल्टी मीन्स नमकीन, सावर मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, साइट मीन्स दृष्टि, दृश्य, जो आपको आएगा चैप्टर में, साइट सारे आएंगे, लेकिन साइट का मतलब आपको प्रॉपर तरह से पता है। साइट मतलब दृष्टि, दृश्य, यानी जो भी हम देख रहे हैं उसके बारे में। दृष्टि कहाँ है, हमारा साइट कहाँ तक है, हमारे जितने भी देखते हैं, जितना भी हमारा आइज देख पाता है वो सब क्या है, हमारा साइट क्या कर सकते हैं, वो हमारा साइट एरिया सब है ना, जितना भी दूर हम देखते हैं। और साइट का दूसरा में विजन भी है ना, विजन भी कर सकते हैं। विजन का भी मतलब वही होता है, टच, छूना, स्पर्श, ठीक है। टंग, जीभ या जबान, ठीक है। लाइट मीन्स प्रकाश, किरण। अब बढ़ते हैं उस तरफ। अब देखो, नियर मीन्स क्या होता है, नजदीक, फार मीन्स दूर, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधकार, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का स्रोत। सोर्सेज मतलब होता है स्रोत, यानी जहां से वो हर एक चीज जहां से लाइट क्या आ रहा हो, हमें मिल रहा हो, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे वो खुद का अपना हो, चाहे वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। रिफ्लेक्ट मीन्स किसी दूसरे का प्रकाश उससे टकरा रहा है और फिर हमारे तक पहुंच रहा है, जैसे कि मून, ठीक है। तो मून भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, भले लेकिन क्या वो मून का अपना लाइट होता है, नहीं, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सन के लाइट को बाउंस बैक करता है पृथ्वी की ओर, ठीक है, और वो हम लोग को रात में मिलता है, ठीक है। तो हमको से क्या मतलब, हमको लाइट से मतलब है ना, तो देने वाला उस समय कौन है, मून ही दे रहा है ना, हमको सन दिखाई देता है क्या, नहीं ना। तो उस समय हम किसको कहेंगे, वो मेरा सोर्स ऑफ लाइट कौन हो गया, वो मून है। लेकिन था बेचारा असल में देख कौन रहा था, वो तो सन दे रहा था, लेकिन रिफ्लेक्ट कौन किया, मून। तो जीत जंग कौन जीता, मून जीता रात में, फिर मून ही हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया उस समय। तो यानी सोर्स मतलब स्रोत। और सोर्सेस हर जगह यूज होता है, जहाँ पे बोलते ना कि तुम्हारे घर में तुम्हारा खर्च कौन चला रहा है, तो पिताजी। तो पैसे खर्च करने के सोर्स कौन हुए, तो पापा हुए, ठीक है। तो जो भी अर्निंग मेंबर है वो हमारे सोर्सेज हो गए, हमारे मनी प्रॉब्लम को सॉल्व जो करते हैं, हमारे घरेलू प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, उसके सोर्स कौन है, यानी कौन सॉल्व कर रहा है, फादर। तो फादर हमारे वहाँ सोर्स हो जाएंगे, ठीक है, स्रोत हो जाएंगे। लाउड मीन्स ऊंचा, प्रबल, तीव्र, मतलब लाउड साउंड बन रहा है, बहुत ऊंचा साउंड बन रहा है, कान फट जाएगा, ठीक है। श्रिल, उकताने वाला, विसल साउंड सुनता है, कैसा लगता है इसमें, उकताने, बंद करो यार क्या बजा रहे हो, ठीक है। तो उकताने वाला, तीखा साउंड, डल, नीरस, फीका, ढम ढम। देखो कोई सुस्त टाइप से, अगर तुमको ढोलक बजाना नहीं आ रहा है, तुम जब उसको बजाओ, तो वैसे कोई जो उसको म्यूजिशियन जो बजाएगा तो थोड़ा सा मधुर साउंड देगा, ठीक है, इंटेलिजेंट साउंड देगा। लेकिन जब आपको आता नहीं और आप काम कर रहे हो, तो उस समय वो साउंड कैसा हो, डल साउंड हो जाएगा, है ना, यानी नीरस, फीका, कोई उसको पसंद नहीं करेगा। रब मीन्स रबिंग करते हैं, हाँ, ये देखो हैंड क्या हो रहा है, रब हो रहा है, यानी किसी चीज को रगड़ने को क्या कहते हैं, रब कहते हैं, ठीक है। अंडर गारमेंट, जो आप इनर पहनते हो, अंदरूनी कपड़े, उनको क्या कहा जाता है, अंडर गारमेंट्स कहा जाता है, यानी अंदरूनी वस्त्र कहा जाता है। अब इस वर्ड मीनिंग्स के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर, जहाँ हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको लर्न करोगे, क्योंकि इसका टेस्ट होगा जब भी स्कूल ओपन होगा। उम्मीद है कि जुलाई में स्कूल ओपन हो तो उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग लर्न करोगे, और ये हर क्लास के बच्चे प्ले टू 5th तक, हमको लगता है कि प्ले टू 5th या 6th तक बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होगा, वो भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है।